नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत के शांत परिदृश्यों में कालातीत ज्ञान की फुसफुसाहट के बीच सिद्धार्थ की कहानी सामने आती है, जो बाद में जागृत बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सिद्धार्थ की यात्रा आत्मविश्वास के सार को समाहित करती है, एक ऐसा गुण जो किसी के वास्तविक स्वभाव और क्षमता की गहन समझ को अपनाने के लिए स्वयं पर विश्वास से परे है। विलासिता और विशेषाधिकार प्राप्त सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन एक महल की सीमा के भीतर दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से दूर रहकर बीता। फिर भी अपने आसपास की समृद्धि के बावजूद सिद्धार्थ एक आंतरिक उथल पुथल से जूझ रहे थे, अनिश्चितता की तीव्र भावना और गहरे अर्थ की प्यास। जैसे ही सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान की खोज शुरू की, उन्होंने महल की दीवारों से परे दुनिया के विशाल विस्तार में मानवीय अनुभवों के स्पेक्ट्रम का सामना किया। अपनी यात्रा के दौरान सिद्धार्थ को असंख्य परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर परीक्षा में उनके अस्तित्व का परीक्षण हो रहा था। बुद्धिमान संतों के साथ मुठभेड़ों, आत्मनिरीक्षण, चिंतन और अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से सिद्धार्थ ने अपनी चेतना की गहराई में प्रवेश किया, अस्तित्व के रहस्यों को उजागर किया और अपने भीतर सुप्त पड़े कालातीत सत्य को उजागर किया। अपनी खोज की परिणति पर पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को एक गहन जागृति का अनुभव हुआ, एक ऐसी अनुभूति जिसने आत्मसंदेह के बंधनों को तोड़ दिया और उनके सच्चे आत्म के उज्जवल सार को प्रकट किया। आत्मज्ञान के उस क्षण में सिद्धार्थ ने मानव आत्मा की असीम क्षमता को अपनाया, अहंकार की सीमाओं को पार किया और ज्ञान और करुणा में निहित आत्मविश्वास की गहरी भावना को अपनाया। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सिद्धार्थ ने मानवता को शाश्वत ज्ञान प्रदान किया, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। उनकी विरासत युगों युगों से अनगिनत आत्माओं को प्रेरित करती रहती है, उन लोगों को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करती है जो अपने दिलों में आत्मविश्वास का कमल जगाना चाहते हैं। जैसे ही हम सिद्धार्थ बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से यात्रा शुरू करते हैं, हमारे साथ जुड़ें और आत्मविश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करें, जो हम में से हर एक के भीतर निष्क्रिय है, जो अपने सभी वैभव में खिलने की प्रतीक्षा कर रही है। सिद्धार्थ का जन्म राजघराने में हुआ था और उन्हें अपने पिता का राज्य विरासत में मिला था। अपनी विशेषाधिकार प्राप्त परवरिश के बावजूद सिद्धार्थ को अपने भविष्य के बारे में असंतोष और अनिश्चितता की गहरी भावना महसूस हुई। वह आत्मसंदेह और असफलता के डर से ग्रस्त था। उसे यह पता नहीं था कि उसके पास अपने लोगों का नेतृत्व करने की ताकत और बुद्धि है या नहीं। जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने आत्म खोज की यात्रा शुरू की। जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब तलाशने के लिए उन्होंने अपना महल और सांसारिक सुख सुविधाएं छोड़ दी। रास्ते में उनका सामना बुद्धिमान संतों, विद्वान विद्वानों और विनम्र ग्रामीणों से हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने अस्तित्व की प्रकृति पर अपना अपना दृष्टिकोण पेश किया। जैसे जैसे सिद्धार्थ अपनी खोज में गहराई से उतरते गए, उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। वह अपने भीतर के राक्षसों से जूझ रहा था, अपर्याप्तता और आत्मसंदेह की भावनाओं से जूझ रहा था। फिर भी प्रत्येक परीक्षण के साथ सिद्धार्थ को मन की कार्यप्रणाली और पीड़ा की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई। वर्षों की भटकन और आध्यात्मिक अभ्यास के बाद सिद्धार्थ ने अंततः स्वयं को बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान के कगार पर बैठा हुआ पाया। जैसे ही उन्होंने गहराई से ध्यान किया, सिद्धार्थ को गहन जागृति का अनुभव हुआ। उन्हें सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और अस्तित्व की अनित्य प्रकृति का एहसास हुआ। स्पष्टता के उस क्षण में सिद्धार्थ ने आत्मसंदेह के सभी निशान त्याग दिए और अटूट आत्मविश्वास के साथ अपनी वास्तविक क्षमता को अपनाया। अपने नए ज्ञान के साथ सिद्धार्थ अपनी शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करने के लिए निकले। उन्होंने करुणा, सचेतनता और आंतरिक शांति का संदेश फैलाते हुए दूर दूर तक यात्रा की। अपने सौम्य मार्गदर्शन के माध्यम से सिद्धार्थ ने अनगिनत अन्य लोगों को अपनी असुरक्षाओं पर काबू पाने और भीतर से आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे वर्ष बीते गए, सिद्धार्थ की शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच गूंजती रहीं। आत्मविश्वास की उनकी विरासत पीढ़ियों तक जीवित रही,
जिसने अनगिनत आत्माओं को अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने और साहस और दृढ़ विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी सिद्धार्थ को संदेह और अनिश्चितता के क्षणों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें संशयवादियों और आलोचकों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं और अधिकार पर सवाल उठाए। फिर भी उनके संदेहों से प्रभावित होने के बजाय सिद्धार्थ अपने विश्वासों पर दृढ़ रहे। अपने आंतरिक ज्ञान और अपने शिष्यों के समर्थन से शक्ति प्राप्त की। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सिद्धार्थ ने आत्मविश्वास के प्रमुख घटक के रूप में आत्मकरुणा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को दयालुता और समझदारी के साथ व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया, यह पहचानते हुए कि सच्चा आत्मविश्वास आत्मस्वीकृति और प्रेम की गहरी भावना से उत्पन्न होता है। आत्मविश्वास की राह पर सिद्धार्थ को कई बाधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ा। फिर भी प्रत्येक चुनौती के साथ उन्होंने विकास और सीखने का अवसर देखा। दृढ़ता और लचीलेपन के माध्यम से सिद्धार्थ ने अपनी असफलताओं को सीढ़ियों में बदल दिया और पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से उभरे। सिद्धार्थ ने अपने शिष्यों को विपरीत परिस्थितियों में आंतरिक शक्ति और लचीलापन विकसित करने का महत्व सिखाया। उन्होंने उन्हें ध्यान और आत्म प्रतिबिंब जैसी सचेतन प्रथाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो भय और आत्मसंदेह पर काबू पाने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करते। सिद्धार्थ द्वारा अपने अनुयायियों को दी गई प्रमुख शिक्षाओं में से एक जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने का महत्व था। उन्होंने उन्हें सिखाया कि सच्चा आत्मविश्वास किसी के कार्यों को उनके गहन मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने से उत्पन्न होता है, जिससे उन्हें प्रामाणिकता और अखंडता के साथ जीने की अनुमति मिलती है। जैसे जैसे सिद्धार्थ की शिक्षाएं दूर दूर तक फैलीं, उनका उनके आसपास की दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। अनगिनत व्यक्तियों को आत्मविश्वास और आंतरिक शांति विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे सकारात्मकता और परिवर्तन का एक लहरदार प्रभाव पैदा हुआ, जिसने उन सभी के जीवन को छू लिया जिनसे उनका सामना हुआ। अपनी शिक्षाओं में सिद्धार्थ ने अपूर्णता की सुंदरता और सभी प्राणियों की अंतर्निहित योग्यता पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को आत्म खोज की दिशा में उनकी अनूठी यात्रा के हिस्से के रूप में अपनी खामियों और कमियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ये पहचानते हुए कि सच्चा आत्मविश्वास आत्मस्वीकृति और प्रामाणिकता के स्थान से उत्पन्न होता है। जैसे जैसे सिद्धार्थ का जीवन समाप्त होने लगा, उन्होंने उस यात्रा पर विचार किया जिसने उन्हें इस क्षण तक पहुंचाया था। उन्होंने महसूस किया कि आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचा जा सकता है, बल्कि यह आत्म खोज और विकास की आजीवन यात्रा है। कृतज्ञता से भरे दिल और शांत मन के साथ सिद्धार्थ ने आगे की अनंत यात्रा को अपनाया, यह जानते हुए कि सच्चा आत्मविश्वास हमेशा उनके भीतर रहेगा, हर गुजरते पल के साथ नए सिरे से जागृत होने की प्रतीक्षा में। तेज तर्रार आधुनिक दुनिया में भी सिद्धार्थ की शिक्षाएं हमेशा की तरह प्रासंगिक बनी हुई हैं। अनिश्चितता और आत्मसंदेह से चिह्नित युग में आत्मविश्वास और आंतरिक शांति का संदेश उन लोगों के लिए आशा की किरण प्रदान करता है जो अपने जीवन में अर्थ और पूर्णता की तलाश कर रहे हैं। सिद्धार्थ की शिक्षाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके व्यक्ति आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को अनुग्रह और लचीलेपन के साथ नेविगेट करने में सक्षम है। सचेतनता, करुणा और आत्म जागरूकता विकसित करके वे बाधाओं को दूर करने, चुनौतियों का सामना करने और आत्मविश्वास और ताकत के अपने आंतरिक भंडार का दोहन करने में सक्षम होते हैं। जिस प्रकार सिद्धार्थ ने अपने शिष्यों को आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सशक्त बनाया, उसी प्रकार आज व्यक्तियों के पास अपने आसपास के लोगों का उत्थान करने और उन्हें प्रेरित करने की शक्ति है। आत्मकरुणा, प्रामाणिकता और लचीलेपन के सिद्धांतों को अपनाकर वे अक्सर अंधेरे में डूबी दुनिया में प्रकाश की किरण के रूप में काम कर सकते हैं। सिद्धार्थ की यात्रा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की ओर यात्रा उन सभी के लिए जारी है जो इसे चाहते हैं। आत्म खोज के मार्ग पर उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को समझने और बुद्ध के कालातीत ज्ञान को मूर्त रूप देने के करीब पहुंचते हैं। सिद्धार्थ की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक आत्मविश्वास के मार्ग के रूप में भेद्यता को अपनाने का महत्व था।
उन्होंने सिखाया कि खुद को असुरक्षित होने की इजाजत देकर हम खुद को खुशी, प्यार और कनेक्शन सहित मानवीय अनुभव के पूर्ण स्पेक्ट्रम के लिए खोलते हैं। भेद्यता को कमजोरी के रूप में देखने के बजाय सिद्धार्थ ने इसे ताकत के स्रोत के रूप में देखा, जो हमें सहानुभूति, प्रामाणिकता और लचीलापन विकसित करने की अनुमति देता है। सिद्धार्थ की शिक्षाओं के केंद्र में सचेतनता का अभ्यास निहित है, बिना किसी निर्णय के क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने की कला। माइंडफुलनेस के माध्यम से व्यक्ति आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति की गहरी भावना पैदा कर सकते हैं, जिससे वे स्पष्टता और समानता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। करुणा और जिज्ञासा के साथ अपने विचारों और भावनाओं को देखकर वे आत्मसंदेह के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और आंतरिक ज्ञान में निहित आत्मविश्वास की भावना पैदा कर सकते हैं। सिद्धार्थ की एक अन्य प्रमुख शिक्षा बाहरी परिणामों और पहचानों के प्रति लगाव को दूर करने का महत्व थी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा आत्मविश्वास आंतरिक स्वतंत्रता की भावना से उत्पन्न होता है, जो दूसरों से अनुमोदन या मान्यता की आवश्यकता से मुक्त होता है। अहंकार से प्रेरित इच्छाओं और अपेक्षाओं के प्रति लगाव को दूर करके व्यक्ति अपने भीतर तृप्ति और संतुष्टि की गहरी भावना की खोज कर सकते हैं। सिद्धार्थ अक्सर आत्मविश्वास और आंतरिक शांति के मार्ग के रूप में कृतज्ञता की परिवर्तनकारी शक्ति की बात करते थे। कृतज्ञता का अभ्यास विकसित करके व्यक्ति अपना ध्यान अपने जीवन में जो कमी है उससे हटाकर अपने आसपास मौजूद आशीर्वादों की प्रचुरता पर केंद्रित कर सकते हैं। कृतज्ञता के माध्यम से वे अपने और दूसरों के लिए प्रशंसा की भावना पैदा कर सकते हैं, एक सकारात्मक मानसिकता और आत्ममूल्य की गहरी भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। सिद्धार्थ की शिक्षाओं के केंद्र में सभी प्राणियों के अंतर संबंध की मान्यता थी। उन्होंने सिखाया कि सच्चा आत्मविश्वास सभी जीवित चीजों के लिए परस्पर जुड़ाव और करुणा की भावना से पैदा होता है। दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करके व्यक्ति उद्देश्य और अर्थ की भावना पैदा कर सकते हैं, जो दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी क्षमताओं में सच्ची संतुष्टि और आत्मविश्वास लाता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की ओर यात्रा एक आजीवन प्रयास है। जिस प्रकार सिद्धार्थ जीवन भर बढ़ते और विकसित होते रहे, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति हर पल अपनी समझ और आत्मविश्वास के अभ्यास को गहरा करना जारी रख सकता है। यद्यपि सिद्धार्थ निर्वाण के दायरे में चले गए हैं, लेकिन उनके आत्मविश्वास और ज्ञान की विरासत अनगिनत आत्माओं को आत्मखोज की अपनी यात्रा पर प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। उनकी कालजयी शिक्षाओं के माध्यम से व्यक्तियों को आंतरिक शक्ति, लचीलापन और करुणा विकसित करने, आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जीवन और उनके आसपास की दुनिया को बदलने के लिए सशक्त बनाया जाता है। सिद्धार्थ की कहानी आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की परिवर्तनकारी शक्ति की गहन याद दिलाती है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ भरे पानी से ऊपर उठकर अपनी सारी भव्यता के साथ खिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने संदेहों और भय से ऊपर उठकर आत्मविश्वास, उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन अपना सकता है। सिद्धार्थ के ज्ञान को मूर्त रूप देकर और सचेतनता, करुणा और आत्म जागरूकता को विकसित करके व्यक्ति अपने भीतर निहित शक्ति और ज्ञान के अनंत भंडार का लाभ उठा सकते हैं, जिससे पूर्णता, आनंद और स्थायी शांति का जीवन जी सकते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध की कहानी केवल प्राचीन ज्ञान की कहानी नहीं है, बल्कि एक कालातीत कथा है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गूंजती रहती है। आत्मखोज की अपनी यात्रा के माध्यम से सिद्धार्थ हमें सिखाते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास बाहरी मान्यता या भौतिक सफलता में नहीं पाया जाता है, बल्कि स्वयं पर अटूट विश्वास और मानव आत्मा की असीम क्षमता में पाया जाता है। उनके नक्शे कदम पर चलकर और सचेतनता, करुणा और आत्म जागरूकता पैदा करके हम भी आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।